बीच यहाँ पर डॉक्टर अरविंद किशोर वर्मा जी बुला रहे हैं। मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि आप भी उस पार्सन के लिए यहाँ पर आमंत्रित हैं। भाई हरपाल सिंह लोधी जी यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ। एक एक कर मैं आप सभी लोगों से पुनः आग्रह करता हूँ कि आप सभी लोग क्रमानुसार आते जाएं। पिछड़े समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिले। और आप देखिए कि उनके इस प्रस्ताव और इस घोषणा का ये प्रभाव हुआ कि 10 वर्ष के बहुत पहले ही इस प्रदेश में लोधी समाज के अग्रणी नेता स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। यद्यपि कल्याण
पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री राममूर्ति सिंह वर्मा जी के पुत्र भाई राजेश वर्मा जी की आप लोगों ने बातों को बड़े ध्यान से सुना और उन दोनों व्यक्तियों ने आदरणीय वीपी सिंह वर्मा जी के द्वारा किए गए तमाम ऐसे कार्यों के ऊपर प्रकाश डाला जो सर्व समाज के हित में थे, जो समाज को ऊपर उठाने के लिए थे। उन्होंने कभी भी अपने दुख और सुख को ना देखते हुए लोगों के सुख और दुख की वरीयता को ध्यान में रखते हुए उस ओर कार्य किया। जहां तक क्योंकि वो राज्य की सेवा में थे और राज्य की सेवा में भी एक ऐसी देवेंद्र सिंह योगेश्वरी जी और मदन पाल वर्मा जी, जनाब हरिप्रकाश वर्मा जी, आदरणीय राजेश वर्मा जी, आकाश वर्मा जी, डॉक्टर नवनीत यादव जी, राधेश्याम यादव जी, भाई आलोक वर्मा जी और स्वर्गीय वीपी सिंह वर्मा जी के सुपुत्र जनाब अमित वर्मा जी और सम्मानित सभी साथियों, दूर दराज से आए हुए पुण्यतिथि के इस कार्यक्रम में सभी साथीगण आज और हमारे छोटे भाई नथु भाई, रेहान भाई, सभी की वजह से आज उसके बाद लगातार संघर्ष करते रहे। वो हमको हमेशा ऊर्जा देते रहे, हमारी हौसला अफजाई करते रहे और हर मुसीबत की घड़ी पे वैसे वो हर समाज के अब इस शहर से तनवीर को चेयरमैनी का चुनाव लड़ाया जाएगा, हम तो उनके साथ हैं और आपको भी साथ में लगना पड़ेगा। तो माननीय राममूर्ति वर्मा जी ने भी कहा कि ठीक है, जैसी आपकी बात, हम आपके साथ हैं और तनवीर को ही चुनाव लड़ाएंगे। तमाम अच्छे लोग, शाहजहांपुर की बड़ी बड़ी हस्तियां टिकट मांग रही थी उस समय सन 2000 में। समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी का गठन हो चुका था 92 में और उस समय जनरल सीट शाहजहांपुर की थी सन 2000 में। माननीय नेताजी से हमारे वीपी सिंह वर्मा जी और स्वर्गीय राममूर्ति वर्मा जी ने कहा कि इस बार शाहजहांपुर से चेयरमैनी के लिए हम तनवीर के लिए टिकट मांगने आए हैं और तनवीर को चुनाव लड़ाएंगे। तो उन्होंने कहा कि तनवीर चुनाव जीत जाएंगे। उन्होंने कहा ये मेरी गारंटी है कि हम कैसे भी पूरी ताकत झोंकेंगे और तनवीर खुद भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हम भी रात दिन मेहनत करके अपने समाज का सारा वोट तनवीर को दिलाएंगे। वैसे तनवीर सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों में लगातार जाते हैं, हर सुख दुख में खड़े होते हैं, सबके लिए संघर्ष करते हैं। तो लेकिन हम अपने समाज का पूरी तरह से वोट ट्रांसफर कराएंगे पूरी मेहनत के साथ। और हकीकत यही हुई, सन 2000 में फिर चुनाव हमको टिकट मिला और पूरी ताकत के साथ मैं समझता हूं हमने तो मेहनत की, जो चुनाव लड़ता है वो तो मेहनत करता है। लेकिन माननीय वीपी सिंह वर्मा जी ने, हम तो समझते हैं कि उस उम्र में हमसे भी कहीं ज्यादा मीटिंग्स करी और अपने समाज में जाकर मेहनत करी। हर समाज, हर वर्ग के लोगों में जाकर उन्होंने मेहनत करी और हर समाज, हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम हमसे किया। और ये रिजल्ट सामने आया कि सन 2000 में आप सबकी दुआओं से, आप सबकी मेहनत से और समाजवादी पार्टी के हमारे जितने भी नेतागण थे उन सबके कार्यकर्ताओं की मेहनत से, जिसमें वीपी सिंह वर्मा जी का अव्वल नंबर है, जिन्होंने पूरी ताकत के साथ हमको शाहजहांपुर का चेयरमैन बनाने में पूरा सहयोग किया। मैं उनका बहुत आभारी, हमेशा जब तक जिंदा रहूंगा तब तक उनका हमेशा मैं ऋणी रहूंगा, कभी उनके नाम को भुला नहीं सकता। और आप सबका, शहरवासियों का, सभी शहरवासियों का, अपने जितने भी साथी हमारे शहरवासी हैं, अशोक वर्मा जी भी बैठे हैं, उन्होंने ये भी बहुत पुराने साथी, इनके साथ तो चेयरमैन बनने से पहले भी कई गाँव में भ्रमण किया, कई गाँव में दौरे किए, कई गाँव में संपर्क किया और शहर के कार्यक्रमों में भीड़ लाकर एक इकट्ठा करना, आंदोलन करना, पूरी तरह से हम लोगों ने हमेशा आंदोलन किया। हाँ, और आगे की बात, आगे अभी कुछ नहीं कह सकता। हम आप सबके बहुत ही ऋणी हैं अपने सभी शहरवासियों के प्यार का। और एक बार फिर
मैं अपने स्वर्गीय वीपी सिंह वर्मा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यही कहना चाहता हूं कि उनकी ईमानदारी, उनकी निष्ठा और उनकी सरलता, सरल स्वभाव और सबके बीच में आना जाना, सबसे मिलना जुलना और सबके गमी खुशी सब में शिरकत करने वाले स्वर्गीय वीपी सिंह वर्मा जी के सपनों को साकार करने के लिए, जैसे अभी विधायक जी ने बताया कि अमित वर्मा जी से यही अनुरोध है कि हर वर्ष उनके कार्यक्रमों को, चाहे वो पुण्यतिथि हो चाहे जन्मतिथि हो, लगातार कार्यक्रम करते रहें और एक अच्छा हर समाज, हर वर्ग में, केवल लोधी समाज में नहीं बल्कि हर वर्ग, हर समाज में एक उनके अच्छे आचरण का और एक अच्छे व्यक्तित्व का संदेश देता रहें। यही मेरी दुआ है कि उनकी आत्मा को इस तरह से हमेशा शांति मिलती रहेगी कि आज भी प्यार करने वाले लोग इस शाहजहांपुर में वीपी सिंह वर्मा जी की ईमानदारी को आज भी मानने वाले लोग हैं और जब तक हैं वीपी सिंह वर्मा जी की ईमानदारी की हमेशा कद्र करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय बड़े भाई राजेश वर्मा जी, आदरणीय आलोक वर्मा जी, हमारे बड़े भाई, मेरी प्रेरणा के स्रोत आदरणीय अमित वर्मा जी, आदरणीय नवनीत यादव जी, आदरणीय आकाश वर्मा जी, आदरणीय ब्लॉक प्रमुख रहे सर्वेश वर्मा जी, आदरणीय ददरोल ब्लॉक प्रमुख जी, आदरणीय लोधी समाज के जिला अध्यक्ष अविनाश आर्य जी, मेरे बाबा और जिन्हें मैं मामा कहता हूँ ऐसे आदरणीय अशोक वर्मा जी, मेरे पिताजी के मामा हैं इसलिए मैं मामा ही कहता हूँ, आदरणीय मदन मोहन वर्मा जी, आदरणीय महेंद्र पाल जी, अधिवक्ता साथियों, सभी जनपद के कोने कोने से आए हुए संभ्रांत जन, मेरा बहुत ज़्यादा बाबूजी से मिलना नहीं हुआ, लेकिन वर्ष 2000 में जब मैं जीएफ कॉलेज में अध्ययन के लिए आया, उससे 1-2 वर्ष पहले जब मैं इंटर में था तो आदरणीय राममूर्ति सिंह वर्मा जी के साथ उनका हमारे घर पे जाना हुआ कई बार। मैंने उनको बहुत नज़दीकी से उस समय देखा, समझा। मैंने कई बार उनके अंदर वो पीड़ा देखी जो गांव, गरीब, खेत खलिहान में काम करने वाले मजदूर के बच्चे को उच्च पदों पर वो देखना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि गरीब का बच्चा भी शिक्षित होकर आगे बढ़े। उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया है। आदरणीय यदुवंशी जी अभी कह रहे थे कि हम लोग अल्पसंख्यक भूल गए। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए भी बहुत काम किया। उन्होंने पीड़ित, शोषित, जो सारे शब्द आप लोगों ने प्रयोग किए, मेरा मानना है कि वो गरीब, कमज़ोर व्यक्ति के बच्चों में नेतृत्व का डेवलपमेंट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो लोकतंत्र की परिभाषा है कि उसमें किसी का जातिवाद, धर्मवाद या परिवारवाद को समाप्त करना चाहते थे। उनके अंदर पीड़ा थी कि ये परिवारवाद ही क्यों चला आ रहा है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवारवाद समाप्त हो। इसके लिए उन्होंने बहुत काम किया और मैं आज उनकी इस पुण्यतिथि के अवसर पर उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए संकल्पबद्ध हूँ और संकल्प लेता हूँ कि जो उन्होंने आदर्श स्थापित किए थे, जिन मानकों के साथ उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में काम करना शुरू किया था, अपने पूरे राजनीतिक जीवन में जब तक काम करूँगा
उन्हीं राजनीतिक मापदंडों के साथ करूँगा। साथियों, कई बार पीड़ा होती है कि ऐसे महापुरुष जो बहुत ही कम लोग दुनिया में आते हैं, उन्होंने जिन लोगों को बहुत संस्कार दिए, बहुत आगे तक बढ़ाया, जब उनमें से अगर कोई व्यक्ति उनके आदर्शों को भूल जाता है तो तकलीफ भी होती है। लेकिन समाज में असंख्य लोग ऐसे होते हैं जो उन आदर्शों पर चलते हैं और जो उनके सिर्फ नाम पर चलते हैं, जिन्होंने उनके आदर्शों को समझा है, आदर्शों को देखा है। ऐसे मुझे लगता है जनपद शाहजहाँपुर में लाखों लोग होंगे जो आदरणीय बीपी सिंह वर्मा जी के आदर्शों पर चलना चाहते होंगे। मैं उन सबका हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं जिन्होंने आदरणीय अमित वर्मा जी को आज ये सलाह दी कि उनकी इस पुण्य तिथि पर एक आयोजन किया जाए। मैं आदरणीय राजेश यादव जी, आदरणीय यदुवंशी जी और इन सबके साथ अपने आप को संबद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जिसके मन में श्रद्धा होगी वो आएगा। आपके व्हाट्सएप मैसेज से आएगा, आपके मैसेज से आएगा, आपके फ़ोन कॉल पर आएगा। जिसमें श्रद्धा नहीं होगी नहीं आएगा। मैं पुनः अमित जी से अनुरोध करता हूं कि उनका काम सिर्फ आमंत्रित करना है, बाकी कोई व्यवस्था करना नहीं है। वो प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को करें। तो मैं पुनः उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे जनपद शाहजहाँपुर में आने वाले समय में बीपी सिंह वर्मा जी के कई प्रतिरूप निकल कर आए, जिससे कि समाज को नई दिशा मिले। जय हिंद, जय भारत।